भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 9/12/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 1/7/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, एवर रेडी बच्चे। जी बाबा, अभी तुम बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप कहते हैं समय थोड़ा है, शरीर पर भरोसा नहीं है, चलते चलते मौत हो जाता है, इसलिए जो करना है सो कर लेना चाहिए। ओम नमः शिवाय। तुमने बुलाया है, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। सभी पुकारते ही रहते हैं, पतित पावन, यह भी गाते रहते हैं। बाबा को थोड़ी मालूम था ऐसे ही प्रवेश करेंगे। कितना वंडर लगता है, कब ख्याल में भी नहीं था। पहले तो मूंझ गए वह क्या होता है। मैं किसको देखता हूं तो बैठे बैठे उनको कशिश हो जाती है। यह क्या होता है। यह शिव बाबा कशिश करते थे, उनको तो यह भी पता नहीं पड़ता था। सामने बैठो तो ध्यान में चले जाते थे, वायरे हो गए। यह क्या है। इन बातों को समझने के लिए एकांत चाहिए। तब वैराग्य आने लगा। कहाँ जाऊं, अच्छा बनारस जाता हूं। यह उनकी कशिश थी जो इसको भी कराते थे। इतने सभी बड़े कारोबार सभी छोड़कर गया। इन बिचारों को क्या पता कि बनारस में क्यों जाते हैं। फिर वहां जाकर बगीचे में ठहरा। वहां भी पेंसिल हाथ में उठाकर दीवारों पर चक्र बैठ निकालता था। बाप क्या कराते थे कुछ पता नहीं पड़ता था। रात को नींद आ जाती थी तो समझता था कहाँ उड़ गया हूं, फिर जैसे कि नीचे आ जाता था। कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। पहले तो अलफ का ज्ञान बुद्धि में बैठे। शास्त्रों का ज्ञान तो था अहम ब्रह्मास्मि, माया के भी हम मालिक हैं, ऐसे भी समझाते थे। तब कहते हैं तुम्हारा पहला ज्ञान बिल्कुल ही डिफरेंट था। बुद्धि में शास्त्रों का ज्ञान था ना, वह कोई जल्दी थोड़े ही निकलता है। इनका भी देरी से निकला। शुरू में कितने साक्षात्कार होते थे, बच्चियां बैठे बैठे चली जाती थी। बाबा ने खास बच्चों का स्कूल बनाया था। अभी फिर ख्याल होता है बच्चों का क्लास बनाएं। वहाँ छोटे छोटे बच्चे थे, अभी तो बड़े बच्चों का बनाएं। ऐसे तो नहीं होगा, फिर ध्यान में चले जाएंगे। ये तो बड़ी कुमारियां आदि है, पता नहीं क्या पाठ चलेगा। उस समय तुम्हारा भी नवाचार हो जाएगा ना। शुरू में तुमने बहुत ही खेल पाल देखे हैं। कहेंगे जो हमने देखा है सो तुमने नहीं देखा। अभी भी बाप कहते हैं जिन्होंने देखा वह तो चले गए, अभी फिर जो तुम देखेंगे यह फिर वह नहीं देखेंगे। पिछाड़ी में तुम बहुत ही साक्षात्कार करेंगे, नजदीक होते जाएंगे ना। मिर्वा मौत मल्लुक का शिकार, तुम मलुक बन जाते हो। प्रैक्टिकल नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मलुक बन जाते हो। जो फिर साक्षात्कार करते हो पिछाड़ी में कैसे अवस्था रहती है। बिल्कुल निश्चय बुद्धि, बल कुछ भी हो जाए जरा भी घबराए नहीं। ऐसी अवस्था आने वाली है, इसलिए अच्छी रीत समझते जाओ। टाइम बहुत थोड़ा है, पुरुषार्थ करते जाओ। यह है ईश्वरीय परिवार। बाहर में तो यह परिवार नहीं रहता। करके 1 घंटा आपस में मिलते हैं, सेंटर पर जाते हैं। बाकी तो असुरों के साथ रहना पड़ता है। जंगली जानवर बंदरों को ही देखते रहेंगे। शास्त्रों में भी क्या क्या बातें लिख दी हैं। अभी तो तुम समझते हो भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते कितना टाइम वेस्ट होता गया। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी किया है। व्यर्थ बातें सुनते सुनते सत सत करते खुश होते थे। वह सभी हैं भक्ति मार्ग की कथाएं। भक्ति में क्या लगा पड़ा है। भक्ति मार्ग में भी कोई बहुत तीखे भक्त होते हैं, उनको नौधा भक्ति कहते हैं। यह फिर है तुम्हारा नौधा योग, जिससे पाप कटते हैं। नॉलेज तो बहुत ही सहज है, बच्चों को समझाते तो बहुत है। अभी कोई विक्रम नहीं करना है। रावण राज्य योग बल से खत्म होता जाएगा। ड्रामा अनुसार रावण राज्य खत्म होना ही है। सतयुग में रावण होता ही नहीं, सूर्यवंशी ही राजधानी चलती है। वहां यह भी पता नहीं रहता कि हमारे पीछे चंद्रवंशी आएंगे, कुछ भी पता नहीं। यहाँ है दुख की दुनिया, वहां है सुख की दुनिया। यह फर्क हो जाता। मूंझना नहीं चाहिए। जो वहां जाने वाले ही नहीं है वह मूंझते हैं, उनका भी दोष नहीं। इसलिए तुम कोई बात में बिगड़ते नहीं हैं।
जानते हो बेचारे बेसमझ हैं, प्राइम मिनिस्टर भी कोई क्यों ना हो, उनको वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का ज्ञान ही नहीं, चक्र को जानते ही नहीं। अभी तुमको कितनी समझ मिली है, अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। हम 84 का चक्र पूरा करके आए हैं। अगर कम चक्र लगाया है तो याद में भी कम रहेंगे। जितना चक्र कम लगाया होगा उतना ही योग में कम रहेंगे, क्योंकि पीछे आए हैं ना। किसको समझा नहीं सकते हैं, आएंगे भी पीछे, त्रेता के पीछे। तुम बच्चों को बेहद बाप द्वारा बेहद की समझ मिलती है। नटशेल में बीज और झाड़ को समझ गई हो। सदर्शन चक्र बुद्धि में फिरता रहता है। इस चक्र से तुम्हारे पाप कटते हैं। सदर्शन चक्र फिराते रहो, पाप कट होते जाएंगे। उन्होंने फिर कृष्ण को सदर्शन चक्र दिखाया है, जिससे सभी का गला कटता गया। ऐसी तो बात है नहीं। कृष्ण की आत्मा बहुत जन्मों के अंत में सुदर्शन चक्रधारी बन रही है, तो पाप कट जाएं। ज्ञान भी है, सुदर्शन चक्र भी फिराते हैं। शिव बाबा तो चक्र नहीं फिराते हैं, ब्राह्मण फिराते हैं, जिससे विकर्म विनाश हो। फिर तुम देवता बन जाएंगे। सुदर्शन चक्र का तुमको ज्ञान मिला है। यह है देवी देवता बनने के लिए, यह है एम ऑब्जेक्ट। तुम जानते हो हम सुदर्शन चक्र फिराकर देवता बन रहे हैं। फिर 5000 वर्ष बाद तुमको यह ज्ञान मिलेगा। देवताओं को भी यह ज्ञान नहीं है, तो कहेंगे ये फिर क्या कहते हैं। अपने लिए समझते हैं हमारे में ज्ञान है, बाकी सभी के लिए कहते हैं कोई में ज्ञान नहीं है। इसलिए कोई की भी आंख नहीं डूबती। जो अच्छे बच्चे समझदार हैं वह तो झट समझ जाते हैं। कोई भी संशय होगा तो निकल जाएंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे। बाप मूंछ निकाल देते हैं, इसलिए ही मधुबन का गायन है। तुम कहते हो हमको पढ़ाई से ये लक्ष्मी नारायण बनना है, तो कह देते हैं ये तुम्हारी कल्पना है। अरे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आदि बनते हैं, क्या कल्पना है? सृष्टि का भी चक्र फिरता है, यह क्या कल्पना है? यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, क्या यह कल्पना है? अक्षर ऐसे बोलते हैं जो खुद भी समझ न सके। कल्पना का अर्थ क्या? जो बुद्धि में आया वह बना दिया। तो ऐसे ऐसे भी आते हैं, उनसे हमको क्या बात करनी है? बाप गुस्सा तो नहीं कर सकते ना। कोई गुस्सा करते हैं तो बाप की निंदा कराते हैं। इनको भी डर रहता है, जैसे मैं कर्म करूंगा, तुमको भी समझना है। बच्चे समझते हैं हमारे सभी दुख दूर होने वाले हैं, क्योंकि बेहद का बाप मिला है तो सभी मनुष्यों के दुख दूर हो जाते। देवताएं तो है ही सुखधाम के मालिक, बाकी थोड़ा समय है। याद की यात्रा में कमजोर है। जितना हो सके बाप को याद करना है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर्षित रहते हैं। जितना बाप को याद कर वर्षे को याद करते हैं, उतना ही दिल में खुशी होती है। यह भी बच्चा है ना, तो जो इनके संबंधी होंगे वह प्रजा सभी खुश। यथा राजा रानी तथा प्रजा एवर हैप्पी बनते हैं ना। माताएं तो और ही खुश होती हैं। माताओं को पहले, पुरुषों को पीछे रखते हैं। लक्ष्मी बनना है तो भी एक बात, नारायण बनना है तो भी एक बात। माताओं का जास्ती मान है। पहले लक्ष्मी, पीछे नारायण। तुम पुराने आशिक हो मुझ माशूक के, याद करते हो वर्षा पाने के लिए। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष बाद बाबा आते हैं विश्व का मालिक बनाने। यह जो नॉलेज मिलती है वह फिर इमर्ज हो जाती है। फिर चक्र फिरता रहेगा। जो होता है रोल होता जाता है। यह सभी समझने की बातें हैं। कितना बड़ा बेहद का रोल है। इसको कुदरती कहेंगे। किसकी बुद्धि में नहीं बैठता है। अभी तुम बच्चों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पवित्र आत्मा बन जाते हो। बाप सभी बच्चों को तृप्त कर देते हैं, तो इसमें खुशी होनी चाहिए। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। अभी तो अर्जुन तमो प्रधान से तमो में आए हैं। तमो प्रधान खत्म हो गया जब ब्राह्मण बने। फिर है तमो रजो सतो में आना। सतो प्रधान तक पहुंचना जरूर है। हर एक बच्चे जानते हैं हम सतो प्रधान थे, फिर कैसे सीढ़ी उतरे। अभी जितना सतो प्रधान बनते जाएंगे फिर अमरपुरी में आ जाएंगे। 5000 वर्ष पहले अमरपुरी थी, तो अभी पुरुषार्थ करना है। बीच में माया की लड़ाई भी है। बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। बाप को देख रोमांच खड़ी हो जानी चाहिए। माताओं को तो और ही जास्ती। कुछ भी न पड़े हो, कोई भूसा न हो तो अच्छा है। बाकी ये तो समझते हो हम आत्मा हैं, हमारा बाप परमात्मा है।
ये तो बहुत सहज है, बस बाप को याद करो। एक बार चक्र को समझो, फिर विलायत जाओ, कहीं भी जाओ, दैवी गुण धारण करने हैं। भोजन किसके हाथ का मिलता है कोई हर्जा नहीं है। याद के बल से तुम विश्व को पवित्र बनाते हो। ते भोजन क्या चीज है? बाबा से पूछते रहो, नहीं तो कोई इंसल्ट फील करते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना जिससे किसी का इंसल्ट हो। यह तो पक्का है बाप समझाते हैं, न कि दादा। यह भी समझता है इनके लिए ही बाप समझाते हैं। यह भी समझता है इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूं। रथ चाहिए ना, शिव बाबा को याद कर मिलना है, भाकी पहनना है, यह भी रिवाज निकल जाएगा। ढेर बच्चे हो जाएंगे। आगे चल क्या होता है देखना। देवताएं बनेंगे तो देवताओं की महिमा ही फिर आएगी। इस समय तुम्हारी महिमा बाप जैसी है, फिर अपने राजधानी में जाएंगे तो महिमा अलग हो जाएगी। बाप बैठ संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न पवित्र बनाते हैं, तो बच्चों को भी दैवी गुण धारण करनी है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बेहद की बादशाही में 21 जन्म तुम सुख भोगते हो। अनेक बार तुम देवी देवता धर्म वाले बने हो, अभी फिर देवता बन रहे हो। पुरुषार्थ कराते रहते हैं। बाप को याद करो। बाप जानते हैं अकाल मूर्त आत्मा का तख्त शरीर है। उन्होंने अकाले नाम रख दिया है, अर्थ नहीं समझते। अकाल अर्थात जिसको काल नहीं खाता, उनका यह शरीर है। अभी बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप कहते हैं समय थोड़ा है, शरीर पर भरोसा नहीं है, चलते चलते मौत हो जाती है, इसलिए जो करना है सो कर लेना चाहिए। वानप्रस्थ लेते हैं तो जो कुछ बांटना करना है वह पहले से ही कर देना चाहिए, नहीं तो बात मत पूछो। मिल्कियत के लिए आपस में लड़ पड़ते हैं। बाबा पूछते हैं तुमको कितने बच्चे हैं? कहते हैं 4। एक मिलाकर 5 कह देते हैं। अच्छा 5वें का भी हिस्सा लगे। यह बच्चा तो तुम्हारा बहुत बहुत कल्याण करने वाला है, और बच्चे इतना कल्याण नहीं करेंगे जितना यह करेगा। वह तुम कहते आए हो तुम पर वारिस जाऊंगी, फिर वह वचन कहाँ? क्या शरीर छोड़कर विल करेंगे? कुछ भी नहीं होगा। बाप कितना अच्छी रीत समझाते हैं, कुछ समझो, माया में मत फंसो। वानप्रस्थ अवस्था भी है तो सभी बच्चों को हिसाब दे दो। यह बच्चा फिर ऐसा है समझो, कहते हैं हमको पैसे चाहिए, अच्छा ले जाओ, अंत तक ट्रस्टी है। तुम बाप के श्रीमत पर चलो, इनके श्रीमत से खर्चा करो। बाबा कोई मना नहीं करते। भल बच्चे आदि की शादी करो शक्ति अनुसार, सभी पूछ करके करो। कोई भी पाप का काम नहीं करो। पाप आत्माएं पाप का ही धंधा आदि करते हैं। गंधर्वी विवाह करेंगे तो भी बुद्धि लटकी रहेगी। यह भी क्यों करें जो याद आए। पिछाड़ी में तो सिवाय बाप के कुछ भी याद न आए, तभी स्कॉलरशिप मिलती है। विश्व के मालिक बनते हो जो और कोई दे न सके। सारा आसमान धरती आदि का तुम मालिक बन जाते हो। मैं तुमको सारे विश्व का मालिक बना देता हूं, तो ऐसे बाप को कितना खुशी से याद करना चाहिए। क्यों न म्यूजियम आदि बनाए जो बहुतों को कल्याण हो। बहुत ही प्रजा बन जाए, तुम्हारा ही पुण्य होगा, बहुत ही ऊंच चढ़ जाएंगे। 3rd 4th राजा आदि बनेंगे तो तुम्हारी प्रजा भी बनेगी ना, तुम्हारी भी तुम्हारे बड़ों की भी। कितनी बातें समझाते हैं, फिर कहते हैं 1 सेकंड की बात है। 1 सेकंड में विश्व का मालिक कैसे बन सकते हो वह आकर समझो। टेम्पटेशन कितनी बड़ी है, बोर्ड लगा दो, नुकसान की तो बात ही नहीं। तुम बाप का ही परिचय देते हो। बाप को याद करो तो पाप कट जाएं, तुम देवता बन जाएंगे। कितना अच्छी रीत समझाते हैं। म्यूजियम में भी समझाओ यह कौन है, यह पावन देवता। तुम पतित, शर्म नहीं आता? 84 जन्मों बाद तुम्हारा यह हाल हुआ है। तुम देवताओं की पुजारी हो, जरूर इनके ही कुल के होंगे। बात करने की भी बड़ी रमणीक मूर्त हो। यह लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य से देवता बने हैं ना, तुम भी मनुष्य हो, फिर यह देवता बनेंगे। तुम असुर क्यों बनते हो? कहते हैं हम कामी हैं। यह लक्ष्मी नारायण देखो कौन है, तुम देवता कुल के थे, तब तो उनको पूजते हो ना। अभी फिर इन जैसा बनते हो, तो बाप को याद करो तो तुम्हारी कट निकल जाएगी, और कोई उपाय नहीं। बाप कहते हैं मेरे जो पुजारी हैं उन्हों के पास जाओ, वह भी मिलेंगे मंदिरों में। गंगा पर जाकर समझाओ, आत्मा को साफ होना है,
वह तो बाप को याद करने से ही बनेगी। बाप श्रीमत देते हैं तुम गंगा स्नान करो, बाकी ये जंगलीपना छोड़ो। ऐसे योग युक्त होकर समझाएंगे तो खड़ा हो जाएंगे। ओम। अच्छा बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार सुप्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है हिम्मतवान भव। हिम्मत ब्राह्मण जीवन का मर्जीवा जीवन का श्वास है। बाप से मदद मिलने का रास्ता भी हिम्मत है। मांगने से मदद देने वाला बाप नहीं है। क्या भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, हिम्मत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छा, ओम नमः शिवाय।